नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर पूनम चंद्रलेखा संपादकीय सलाहकार सदीनामा की ओर से प्रस्तुत करने जा रही हूँ शुक्रवार 19 फरवरी सन 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जीतांशु जी ने, और इसका शीर्षक है कल्पतरु की उत्सव लीला, संत नहीं समाज सुधारक। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन ही श्रेष्ठ और वास्तविक जीवन है। यह सिद्ध कर दिखाने वाले महापुरुषों को जन्म देने का सौभाग्य भारतवर्ष को ही प्राप्त है। भारतीय महापुरुषों ने ही संसार को शांति का पाठ पढ़ाया है। ऐसे ही महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस भी थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ना मानो किसी शास्त्र को पढ़ने के ही समान है। उनके जीवन की प्रत्येक घटना पाठक को कोई न कोई गहरी शिक्षा दे जाती है। रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय और उनकी वाणी अज्ञान तिमिर को दूर कर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश जीवन में लाते हैं। सभ्यता के प्रभात काल से ही मानवीय, संवेदनात्मक, प्रेमिल, सहिष्णु, त्याग, क्षमा, दया, सद्व्यवहार को महत्व देने वाले लोग, साधु, सन्यासी और फकीर औलिया जो भी इस भारत भूमि पर अवतरित होते रहे हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन जनमानस की सुप्त आत्मा को जगाने, उसे उन्नत करने, परमार्थ एवं समाज जड़ कल्याण में सहर्ष लगाते रहे हैं। संतों की संस्कृति वेदना, संवेदना की संस्कृति है। यथार्थ की धरती पर अवतरित अध्यात्म भाव की संस्कृति है। घोर कष्टों, संकटों, अभावों और घोर अपमानों को सहकर दूसरों को उठाने, खड़ा करने और उन्हें सद्मार्ग दिखाने का महापराक्रम है संतों का जीवन। भारत के महान संतों में एक नाम जुड़ा है, रामकृष्ण परमहंस जी का। आज का यह संपादकीय श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षणों को उद्घाटित करता है जो हमेशा के लिए विवेकानंद के जीवन में प्रेरणादायक बने रहे। तो प्रस्तुत है आज का यह संपादकीय कल्पतरु की उत्सव लीला, संत नहीं समाज सुधारक। भारत की रत्नगर्भा वसुंधरा में कई संत और महान व्यक्ति हुए हैं, जिन्हें उनके कर्म, ज्ञान और महानता के लिए आज भी याद किया जाता है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न सिर्फ स्वयं को प्रतिष्ठित किया, वरन उनके अवतरण से समग्र विश्व मानवता भी धन्य हुई है। इसी संत पुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक महामानव एवं शुद्ध पुरुष हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। वे एक महान संत, शक्ति साधक तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने अपना सारा जीवन निस्वार्थ भाव से मानव सेवा के लिए व्यतीत किया। इनके विचारों का न केवल कोलकाता बल्कि समूचे राष्ट्र के बुद्धिजीवियों पर गहरा सकारात्मक असर पड़ा तथा वे सभी इन्हीं की राह पर चल पड़े। भारत का जन जन श्री रामकृष्ण परमहंस की परमहंसी साधना का साक्षी है। उनकी गहन तपस्या से यहाँ की माटी उपकृत है। यहाँ की हवाएं इस भक्ति और साधना के शिखर पुरुष के योग से आप्लावित हैं। संसार के पूर्णत्व को जो महापुरुष प्राप्त हुए हैं, उन इन्हें गिने व्यक्तियों में से वे एक थे। उनका जीवन ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग का समन्वय था। श्री रामकृष्ण परमहंस की भक्ति एवं साधना ने हजारों लाखों लोगों को भक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। उनके जादुई हाथों के स्पर्श ने न जाने कितने व्यक्तियों में नई चेतना का संचार किया। उन जैसे आत्मदृष्टा ऋषि के उपदेशों का अचिंत्य प्रभाव असंख्य व्यक्तियों के जीवन पर पड़ा। उनके प्रेरक जीवन ने अनेकों की दिशा का रूपांतरण किया। उनकी पावन सन्निधि भक्ति, साधना एवं परोपकार की नई किरणें बिखेरती रही। अतः वे साधक ही नहीं, साधकों के महानायक थे। वे ब्रह्मर्षि और देवर्षि थे। साधना भक्ति के नए नए प्रयोगों का आविष्कार किया।
इसलिए ब्रह्मर्षि, और ज्ञान का प्रकाश बांटते रहे, इसलिए देवर्षि। रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग कर उन्होंने समाज सुधार में अपना अमूल्य योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विजय कृष्ण गोस्वामी, केशव चंद्र सेन जैसे बंगाल के शीर्ष विचारक उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे थे। इसी श्रेणी में स्वामी विवेकानंद उनके प्रमुख शिष्य थे। उनके विचारों तथा भावनाओं का स्वामी जी के संपूर्ण विश्व में प्रचार किया तथा हिंदू सभ्यता और संस्कृति की अतुलनीय परंपरा को प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने परमहंस जी की मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो संपूर्ण विश्व में समाज सेवा, शिक्षा, योग, हिंदू दर्शन पर आधारित कार्यों में संलग्न रहती है तथा प्रचार करती है। इनका मुख्यालय बेलूर, पश्चिम बंगाल में है। रामकृष्ण परमहंस ठाकुर नाम से जाने लगे थे। बंगाली में ठाकुर शब्द का अभिप्राय ईश्वर होता है। सभी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे थे। आमीन। तो ये था दोस्तों आज का 321वां संपादकीय। कल एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।